हिंदी के पेपर में 95 नंबर कैसे लाए। अब देखो 100 में 100 किसी का नहीं आता है। जो टॉपर बनी थी 2025 में उसका भी 94 नंबर आया था। तो 95 नंबर और उससे ऊपर कैसे लाए, आज मैं आपको पूरा चीज बताने वाला हूं। कैसे आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव में कहां कहां से सवाल पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाता है, कितना नंबर का पूछा जाता है, कितना नंबर हमको मिलेगा, सब कुछ बताने वाले हैं। तो देखो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन पेपर जब आपके हाथ में मिलेगा ना, तो दो ही सेक्शन में डिवाइड रहता है। खंड अ में रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव, जो 1 से लेकर के 100 तक दिया रहेगा। बनाना कितना है भैया, 50 को बनाना है, ठीक है। खंड ब में आपका सब्जेक्टिव रहेगा, जो कि हम आपको इधर समझाएंगे, पूरा चीज समझाएंगे, कितना नंबर का पूछा जाएगा, कितना ऑप्शन रहेगा, कितना बनाना है, आज ही आपको पूरा चीज बताने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम में जाकर के आप गर्दा उड़ा देना, यहीं से सारा कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्टिव में होता क्या है, बेसिकली व्याकरण से और आपके बुक से सवाल पूछे जाते हैं। ये वाला बुक मैं यहाँ पर फोटो लगा दूंगा, ठीक है, दिंगत भाग 2। अब व्याकरण में कौन कौन सा टॉपिक है जिससे हर साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। अब देखो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास, लिंग, काल, ये सब मैं आपको पढ़ा दूंगा, इसका पीडीएफ भी दूंगा, ठीक है। आप लोग बस एक बार बता देना कि सबसे पहले आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा। और यहाँ पे बुक से इंपोर्टेंट मैं चैप्टर बताऊंगा जिससे हर साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव का बात। सब्जेक्टिव में आते हैं, तो सब्जेक्टिव में जैसे आप बढ़ेंगे ना, टिक उक कर देंगे, 100 में 50 बना देंगे, ओएमआर घस देंगे। सब्जेक्टिव में जैसे ही आएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब देखो 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 6 ही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा भैया, बिल्कुल 6 पूछा जाएगा। 6 में आपको सारा बनाना है, ऑप्शन दिए रहेंगे ज्यादा, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन रहेगा निबंध। जैसे ही आप सब्जेक्टिव में आएंगे सबसे पहले आपसे निबंध पूछा जाएगा, जो कि 8 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 8 नंबर का। 6 टॉपिक पर दिया रहेगा, मान लो दे देता है अनुशासन, पुस्तकालय, ऐसे करके 6 टॉपिक दिया रहेगा। बनाना कितना है भैया, एगो कोई बना देना है। एक टॉपिक लिखना है, उस पर 1.5 से 2 पन्ना, जो आपका उत्तर पुस्तिका होता है ना, आंसर शीट जो वहां पे मिलता है एग्जाम सेंटर में, ठीक है, तो उसमें आपको 1.5 से 2 पेज में लिखना पड़ता है ये निबंध, ठीक है, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। तो 8 नंबर आपको मिलेगा। अब 8 में 8 मिलता नहीं है, 7 मिलता है। कितना भी आप अच्छा से लिख दो, क्योंकि फॉर्मेट वगैरह थोड़ा बहुत चेंज हो ही जाता है। हिंदी है, लैंग्वेज पेपर है, तो हर्ष दीर्घ कहीं ना कहीं गलत हो ही जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे 7 नंबर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा आपको सप्रसंग व्याख्या पूछा जाएगा, जो कि 8 नंबर का होता है। अब देखो 4 को दिया रहेगा सप्रसंग व्याख्या, क्या होता है भैया, तो आपके प्रोज सेक्शन यानी गद्य खंड से 2 गो लाइन रहेगा, 2 गो चैप्टर से, और पोएट्री सेक्शन यानी काव्य खंड से 2 गो कविता से 2 गो लाइन रहेगा। मतलब 4 गो लाइन दिया रहेगा। कोई 2 लाइन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का, तो 2 बनाना है। कितना बनाना है, 4 गो लाइन दिया रहेगा, कोई 2 गो बना देना है, ठीक है। और 4 नंबर एगो के लिए, तो 2 गो के लिए 8 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। यहां पर आपको 8 में 8 मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे 7 मिलता है, लेकिन इसमें 8 मिल जाएगा, क्योंकि चैप्टर से ही आप बात लिखेंगे वहां पे, और चैप्टर से सब कुछ आपको आता है, सही लिखते हैं तो 8 में 8 मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा आपसे पत्र पूछा जाएगा। ये पत्र बेसिकली 2 तरह के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र होता है जैसे आप सीएम को लिख रहे हो, है ना, शिक्षा मंत्री को लिख रहे हो, यह हो गया औपचारिक पत्र, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉर्मल लेटर। अब अनौपचारिक पत्र क्या होता है भैया, इनफॉर्मल लेटर। तो देखो आप अपने रिलेटिव को लिख रहे हो, अपने कजन को लिख रहे हो, अपने भाई को लिख रहे हो, है ना, अपने पापा को लिख रहे हो, ये हो गया अनौपचारिक पत्र, ठीक है। तो 2 गो दिया रहेगा, एक औपचारिक रहेगा प्रधानाध्यापक वगैरह पर, ठीक है, और एक रिलेटिव के लिखना रहेगा, संबंधी को, है ना, रिश्तेदार को। तो 2 गो रहेगा, कोई एक बना देना है। देखो 2 गो पूछा जाएगा, कोई एक बनाना है। एक बनाना है, कितना नंबर का मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा इसमें, ठीक है। अब 5 में 5 यहां भी नहीं मिलता है, 4 मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि लिखने का तरीका अलग होता है सबका, और थोड़ा बहुत तो फॉर्मेट गड़बड़ाता ही है ना, क्योंकि ये सब फॉर्मेट वाला चीज है, थोड़ा बहुत गड़बड़ाएगा, इसीलिए 4 नंबर इसमें दिया जाता है, ठीक है। अब 5 में 5 भी ला सकते हो, आपके अंदर क्षमता है तो। अगला जो है लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा। 10 नंबर का यह पूछा जाता है। 10 गो क्वेश्चन देगा, कोई 5 गो बनाना है। कितना बनाना है, 5 बनाना है। 10 गो पूछा जाएगा, कोई 5 गो बना देना है, 10 नंबर मिलेगा। मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, है ना, 5 दूना 10 नंबर यहां से मिल जाएगा आपको। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 15 नंबर का होता है ना।
6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई 3 बनाना है, इसमें से कितना बनाना है, 3 बनाना है। अब 6 पूछा जाएगा मतलब डबल ऑप्शन रहेगा, सारा जगह डबल ऑप्शन है ना। और 6 पूछा जाएगा, कोई 3 बनाना है, और 3 यानी 5 या 15, एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा और यहां से आपको 15 नंबर मिल भी जाएगा। ठीक है, अगर आप अच्छे से लिखते हो तो। कितना पेज में लिखना पड़ेगा भैया 5 नंबरी क्वेश्चन को, तो देखो 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना, एक पेज से कम तो लिखना ही नहीं। बेसिकली ये क्वेश्चन कैसा होता है पता है, अर्धनारीश्वर निबंध का सारांश लिखिए, है ना। उसने कहा था कहानी में जो लहना सिंह है उसका चरित्र चित्रण कीजिए, है ना, पूरा शुरू से लेकर अंत तक बताइए उसका रोल क्या था, है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन रहता है। तो इसमें आपको एक पेज से 1.5 पेज लिखना होता है, तब जाकर के आपको 5 में 5 मिलेगा। ऐसा 3 गो क्वेश्चन बनाना है, 6 गो आपसे पूछा जाएगा, 15 नंबर यहां से आपको मिल जाएगा। सबसे लास्ट में संक्षेपण आपसे पूछा जाएगा 6 नंबर में, 4 मार्क्स का जो रहता है। ठीक है, अब 2 संक्षेपण पूछ दे तब, या एक संक्षेपण और एक गद्यांश होता है जिसको पैसेज बोलते हैं। पैसेज क्या होता है भैया, तो एक छोटा सा कहानी बना दिया रहेगा, है ना, जिसको आप कभी देखे नहीं रहेंगे, ऑन द स्पॉट बनाता है, और उसमें से कोई क्वेश्चन दे देगा और उसका आंसर उसी में से खोज करके लिखना होता है। आप लोग मैट्रिक में बनाए ही होंगे, आपको पता होगा। ठीक है, और संक्षेपण क्या होता है, तो 10 लाइन दिया रहेगा, 8 लाइन दिया रहेगा, उसको 2 से 3 लाइन में वही बात को लिखना होता है। तो संक्षेपण आपको 2 पूछा जाएगा, कोई एक बनाना होता है। अब पिछले साल और उससे भी पिछले साल 2 संक्षेपण ही पूछा गया है, कोई एक संक्षेपण संक्षेप कर देना है। ठीक है, 2 पूछा जाएगा, कोई एक बनाना है, 4 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। तो देखो मात्र 2 ही नंबर कट रहे हैं, है ना, एक यहाँ 8 में 7 और यहाँ 5 में 4, मतलब यहां से आपको 48 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, और यहां अगर आप 50 में 50 टिक कर लिए हैं तो आपको 98 मार्क्स, कोई नहीं रोकेगा। 1-2 गलत भी होता है तो 95 प्लस तो आराम से आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा, 95 प्लस ला सकते हो। अब आते हैं दिंगत भाग 2 में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके बुक में, जिससे सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव आज तक पूछा गया है। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लो आप। तो इसको मैंने बताया है इस वाले वीडियो में, सारा गद्य खंड और काव्य खंड के इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है, पार्ट है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैंने बताया है। यहाँ पे क्लिक कीजिए और इस वीडियो को देखिए। धन्यवाद।